हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आपके बोर्ड के एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें हॉस्पिटल एक टेबल आपको दी है और इससे कुछ क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, वही क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे और रन करा के भी हम लोग इसको चेक करेंगे। तो एक टेबल है जिसमें हॉस्पिटल की टेबल है जिसमें नंबर है, आपका नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ एडमिशन है, चार्जेस है और सेक्स है आपका। तो पहला इसमें कमांड जो है वो पहली क्वेरी है टू सेलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। जिसका कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्ट सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल हॉस्पिटल वेयर आपकी कंडीशन आ जाएगी वेयर आपका डिपार्टमेंट इक्वल टू कार्डियोलॉजी, ये आप राइट अप कर देंगे तो इससे आपका आउटपुट जो है वो रिटर्न कर देगा। देखो 7th और 8th ही आपका 7th और 9th जो है वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो वो आपका यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं टेबल को यहाँ पर प्रिंट करा लूँ। सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम, ये पहले से मैंने टेबल बनाई हुई है, आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा इसको। अगर आप रन करते हैं इसको तो ये मेरी टेबल क्रिएट हो रखी है। अब मुझे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डेटा एक्सेस करना है, तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम टेबल है आपका हॉस्पिटल वेयर कंडीशन आपने दे रखी है यहाँ पर डिपार्टमेंट इक्वल टू कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी आप डिपार्टमेंट यहाँ पर राइट अप कर देंगे। तो एग्जीक्यूट आप करेंगे तो 7th और 8th नंबर का आपका जो डेटा है वो आपका एक्सेस यहाँ पर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कमांड है टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल पेशेंट हु आर इन ईएनटी डिपार्टमेंट। आपको केवल फीमेल का डेटा आपको एक्सेस करना है जो ईएनटी डिपार्टमेंट पे आपके पेशेंट जो है वो ईएनटी डिपार्टमेंट पे हो। तो केवल सेलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन, तो सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डिपार्टमेंट, सॉरी यहाँ पर आपका आ जाएगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम हॉस्पिटल, केवल नेम आपको एक्सेस करना है। हॉस्पिटल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू ईएनटी एंड सेक्स इक्वल टू, यहाँ पर एंड ऑपरेटर यानी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये एग्जीक्यूट आपका करेगा, जिसमें डिपार्टमेंट आपका ईएनटी होना चाहिए और सेक्स आपका एफ होना चाहिए, वही आपका आउटपुट यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो चलिए इसको भी परफॉर्म करते हैं हम। केवल नेम आपको फाइंड आउट करना है, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल आपका है हॉस्पिटल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू, डिपार्टमेंट आपका क्या है यहाँ पर, ईएनटी डिपार्टमेंट है, ईएनटी एंड सेक्स आपने क्या किया है यहाँ पर, सेक्स आपका यहाँ पर है फीमेल। आप एग्जीक्यूट इसको करेंगे तो वहां पर खेती का जो है वो केवल आपका पेशेंट है जो आपका डिपार्टमेंट ईएनटी है और सेक्स जिसका क्या है फीमेल है। नाउ नेक्स्ट कमांड है आपकी इसमें टू लिस्ट नेम ऑफ ऑल पेशेंट हु देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको कंप्लीट लिस्ट प्रिंट करनी है पेशेंट की डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आप ऑर्डर बाय डेट ऑफ एडमिशन, ऑर्डर बाय डेट ऑफ एडमिशन आप यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो सेलेक्ट नेम और डेट ऑफ एडमिशन ही हम लोग यहाँ पर एक्सेस करते हैं। तो चलिए परफॉर्म करेंगे इसको भी। क्या लिखना है आपने, सेलेक्ट नेम कॉमा डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम हॉस्पिटल, ऑर्डर बाय किसके ऑर्डर पे, आपको ऑर्डर बाय क्या आपको करना है, ऑर्डर बाय आपको एज अ डेट ऑफ एडमिशन, एटीएम है आपका, यहाँ पर भी एटीएम आएगा आपका, एडमिशन एएससी आप लिखेंगे, एएससी असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो एएससी कर देंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर डीईएससी कर देंगे। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका बाय डिफॉल्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में आता है, इसलिए जो कमांड हमने दी है उसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखा है। अगर आप नहीं देते हैं कुछ भी यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आता है, अगर आप डिसेंडिंग दे देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका रिटर्न करेगा आउटपुट। नाउ नेक्स्ट है टू डिस्प्ले पेशेंट नेम, चार्जेस, एज
फॉर ओनली फीमेल पेशेंट, अब जो फीमेल पेशेंट है उनका आपको नेम, चार्जेस, एज आपको फाइंड आउट करना है। तो सेलेक्ट नेम, चार्जेस, एज फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर सेक्स इक्वल टू एफ आप यहाँ पर राइट अप कर देंगे। तो चलिए हम भी राइट अप करते हैं यहाँ पर। सेलेक्ट नेम, चार्जेस, कॉमा क्या क्या कमांड थी आपकी, नेम, चार्जेस, एज, नेम, चार्जेस, एज फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर, वेयर की कंडीशन ही आपकी मैक्सिमम चलती है, सेक्स इक्वल टू फीमेल, यानी ये आपने एग्जीक्यूट किया तो आपके फीमेल का नेम, चार्जेस और एज आपके रिटर्न यहाँ पर कर देगा। तो ये आपकी एक कमांड ये भी थी जो पेपर में आई हुई है। इसके बाद है टू काउंट द नंबर ऑफ पेशेंट विद एज इज लेस देन 30, उस स्टूडेंट की आपको नंबर ऑफ ये बताने कितने पेशेंट हैं जिनकी जो एज है वो 30 से लेस है। तो आप काउंट यहाँ पर यूज करेंगे, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर एज इज 30, तो यही आपको यहाँ पर राइट अप करना है। तो कमांड क्या लिखेंगे आप, सेलेक्ट काउंट, स्टार आप कर देते हैं यहाँ पर, यानी ऑल को काउंट करेगा, फ्रॉम टेबल है आपका हॉस्पिटल वेयर एज इज लेस देन 30, एज इज लेस देन 30 का आपको डेटा रिटर्न करना है। तो इसमें आपका जो डेटा रिटर्न हुआ वो आपका कितने आ गए, 6 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 30 से लेस है आपकी। नाउ लास्ट कमांड इसमें है आपको एक न्यू रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है जिसमें आप 11th दे दिए, आफ्ताब देना है, 24 इसकी एज है, सर्जरी डिपार्टमेंट है और 25 to 98 इसका एडमिशन है, 300 है और एम आपका इसमें क्या कर रहा है, मेल है ये। तो इसको आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो इसके लिए आपको कमांड डायरेक्ट इंसर्ट की कमांड आप परफॉर्म कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं और दूसरा आपका सिक्योर मेथड के थ्रू भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसको परफॉर्म करेंगे हम। ओपन करिएगा, इंसर्ट की कमांड आपको डायरेक्ट राइट अप करनी है, इंसर्ट इनटू टेबल आपका है हॉस्पिटल वैल्यूज। अब वैल्यूज आप दे दीजिए, क्या क्या वैल्यू उसने दी है। सबसे पहले उसने दिया है आपका 11, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। नेम दिया है आफ्ताब, ये आ जाएगा आपका। इसके बाद आपका जो एज दे रखी है वो दे रखी है 24, देन डिपार्टमेंट दिया है आपका सर्जरी, देन इसके बाद आपका दिया हुआ है इसमें, इसने जो डेट ऑफ एडमिशन है वो दे रखा है आपका 25 to 98 एंड देन इसके बाद आपका जो चार्ज है वो दे रखा 300 और ये जो है वो क्या है आपका मेल कैंडिडेट है। तो ये आप एंटर करेंगे, इसको एग्जीक्यूट आप कराएंगे तो ओके हो गया आपका, 1 रो इंसर्टेड हो गया। आप इसको एक्सेस कर लीजिए, सेलेक्ट टेस्टेड फ्रॉम टेबल को आप हॉस्पिटल टेबल को जब आप एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे न्यू एलिमेंट आपका इसमें क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ये कंप्लीट करेंगे मल्टीपल क्वेरी। तो ये थी आपकी क्वेरीज जो आपके बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं। थैंक यू स्टूडेंट।